अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आप या तो हेड फ्री लगा कर सुने या फिर आप उस जगह पर सुने जहाँ पर बच्चे ना बैठे हुए हों। तो लेकिन ये मसला हया के खिलाफ ज़रूर है, लेकिन मसला बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत पेचीदा मसला है ये वाला। मसला क्या है? क्या बीवी के पिछले हिस्से यानी सुरीन मक़द पर अपना उज़ू ख़ास रगड़ कर दाखिल नहीं लज़्ज़त हासिल करने में भी गुनाह मिलता है? यानी अगर कोई शख्स ऐसा करे कि बीवी की जो उज़ू ख़ास है, पिछली मक़द है, जो पखाने वाली जगह है, तो क्या इस जगह पर अगर कोई शौहर बीवी के साथ दुख़ूल ना करे बल्कि अपने नफ्स को रगड़े, क्या इससे भी गुनाह शौहर को होता है? तो ये आज का सवाल है। ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम है। बहुत ज़्यादा लोग पूछना चाह रहे होते हैं सवाल ये वाला, लेकिन शर्म की वजह से सवाल पूछ नहीं पाते हैं। तो आज आपको इस मजलिस के अंदर, इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। देखिए, एक बात ज़हन में रखिए आप कि कि औरत मर्द दो वक़्त मेरे के पीछे से, पिछले मकाम से, जो पिछली शर्मगाह वाला हिस्सा है जिसको मक़द कहते हैं, उस जगह से, और नंबर 2 और हालत हैज़ में, इन 2 हालतों में बीवी के साथ मिसरी नहीं कर सकता। यानी कि पिछले मकाम से नहीं कर सकता और आगे मकाम जो हैज़ में उस वक़्त नहीं कर सकता, और वो भी यानी कि बीवी के दे सकता। तो ये मना किया गया है इस्लाम के अंदर। अब अगर कोई शख्स कहे मैं दाखिल नहीं करता बल्कि ऊपर ऊपर से रगड़ता हूँ, तो इसमें देखा जाएगा कि अगर कोई वो शख्स कर रहा है ये काम, अगर बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं वो अपने आप पर कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि वो ये काम कर रहे होते हैं, कंट्रोल उनका होता है, वो दुखूल नहीं करते हैं, तो ठीक है, आप कर लो जी, कर लीजिए। लेकिन दुखूल करोगे तो बड़ा सख्त गुनाह मिलेगा आपको। वो दुखूल नहीं करते बल्कि पीछे से रगड़ कर अपने आप को डिस्चार्ज कर लेते हैं। वो शख्स, एक तो वो शख्स है, उसके लिए ठीक है आप कर लें, लेकिन दुखूल करना जायज़ नहीं है। दूसरा शख्स, और एक बात ज़हन में रखिए, हालत हैज़ के अंदर भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हालत हैज़ के अंदर मर्द को, औरत के हुक्म ये है कि नाक से लेकर घुटनों तक मोटा कपड़ा पहन ले जिससे कोई फ़ायदा हासिल ना कर सके। ठीक है? तो नंबर 1। नंबर 2, अब वो शख्स जो अपने नफ्स पर काबू नहीं पा सकता, जो अपने नफ्स पर काबू नहीं पा सकता, और वो अपने उसका नफ्स उसको बेताब करता है, परेशान करता है, अगर वो ऐसा करेगा, यानी कि पीछे दुखूल किए बगैर रगड़ेगा, उस पक्का चांस ये है कि वो दुखूल कर देगा, वो दुखूल कर देगा। उसके लिए मना है वो ये काम ना करे। जिसको अपने आप पर एतमाद है कि वो ऐसा नहीं करेगा पीछे से दुखूल, उसको तो इजाज़त है कि वो कर ले। लेकिन जिसको एतमाद नहीं है अपने ऊपर, वो यानी कि एतमाद नहीं उसको ऊपर, वो यानी उसको ये है कि शक व शुबह है कि अगर वो पीछे से करूँगा दुखूल हो जाएगा, उसके लिए इजाज़त नहीं है कि वो ये काम करे वो। तो लिहाज़ा ये था मसला, पेचीदा और अहम मसला मैंने जो आपके साथ बयान किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।